लास्ट ईयर जब महिंद्रा ने भाई अपनी थार रॉक्स को लॉन्च किया था, उसके बाद सबको ये लगा था कि भाई अब रॉक्स आ गई है, 5 डोर ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो जो ये ओरिजिनल थार है 3 डोर, यानी थार ही बोलेंगे भाई इसको, 3 डोर 5 डोर वाला कन्फ्यूजन तो अब जा चुका, उसके लिए रॉक्स बोला जाएगा 5 डोर के लिए। तो सबको ये था कि भाई इसका जो भोकाल है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और उसी करके महिंद्रा ने उस समय पे भाई इस गाड़ी के ऊपर तगड़ा डिस्काउंट भी दिया था। और नॉर्मली आप ये मान के चलो लाख 1.5 लाख का तो था ही, काफ़ी लोगों ने भाई 2-2 लाख का डिस्काउंट भी उठाया था इस गाड़ी के ऊपर। लेकिन इसकी भाई जो लोकप्रियता है ना वो कम नहीं हुई रॉक्स आने के बाद, बल्कि अब आप एक बात बताऊं, आज की डेट में भाई इसकी लोकप्रियता वापस से आ रही है। मतलब गई तो थी ही नहीं, जो सेल लग रहा था महिंद्रा को कि डाउन होगी, तो वो हुई नहीं भाई इस गाड़ी की। तो भाई महिंद्रा ने फिर इसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह बाद में बंद कर दिया, क्योंकि सेल ऑटोमेटिकली मिल ही रही थी भाई, जितना वो इसको प्रोडक्शन कर रहे थे उतना उनको सेल बढ़िया मिल रही थी, तो भाई किस बात का डिस्काउंट देना। लेकिन भाई जो थार ओनर्स हैं मोस्टली, तो देखो भाई वो लोग जो इस गाड़ी को लेते हैं वो मॉडिफाई करवाते। मैंने भी थार रखी थी भाई, तो मैंने भी भाई बहुत चेंजेस किए थे उसके अंदर। जैसा मैं कहता हूँ भाई कि थार के अंदर तो भाई रोज के लाख रुपए डाल दो वो भी कम है, ये ले लेती है भाई साहब, कितना ही कुछ भी डाल लो ये भाई साहब ये कर लेती है। लेकिन हर एक गाड़ी भाई अपडेट तो मांगती है ना समय के साथ साथ, तो भाई थार भी एक ना अपडेट मांग रही थी। फेसलिफ्ट तो नहीं है इसका, एक अपडेट हम कहेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें देखो, ओईएम में और आफ्टर मार्केट में फ़र्क तो होता ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं जो बाहर से हम करा सकते हैं, जैसे म्यूज़िक अपग्रेड करा लिया, अपहोल्स्ट्री हमने करा ली, लाइट्स वगैरह करा लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आफ्टर मार्केट हो तो जाती है, लेकिन उसका आप ओईएम से मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसी करके भाई महिंद्रा ने क्या किया, अपनी भाई जो थार है उसके अंदर ऐसे अपडेट दिए जो मोस्ट रिक्वायर्ड थे और बहुत ज़रूरी हो चले थे। तो आज यही सब बातें करेंगे हम नई थार के बारे में। और हाँ भाई, ये चीज़ें तो ऐड हुई हैं, साथ के साथ दाम भी घट गया है। जिन लोगों को भाई उस समय पे डिस्काउंट नहीं मिल पाया था लास्ट ईयर इस गाड़ी के ऊपर, तो अब तो भाई मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि जो रियर व्हील ड्राइव है इसके अंदर तो इंजन अलग आता है, 1.5 लीटर आता है 4 सिलेंडर वाला, और जो 4x4 वाली आती है उसके अंदर भाई आपका अलग इंजन आता है 2.2 लीटर वाला। तो इस गाड़ी को भाई साहब टैक्स बेनिफिट बहुत मिला है, 1,35,000 तो एक्स शोरूम में कम हो गए, और 4x4 वाली में 1,01,000, तो तकरीबन मान के चलो आप 1.5 लाख का बेनिफिट हो गया। तो ये गाड़ी आज की डेट में 12,19,000 एक्स शोरूम पे आपको मिलती है, जो ऑन रोड कर करा के भाई 14 लाख के आसपास आ जाती है। रोड टैक्स है उसी हिसाब से, क्योंकि एक्स शोरूम कम होने से इंश्योरेंस भी कम हो गया, रोड टैक्स कम हो गया, सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया। और इसका बेस मॉडल तो 9,99,000 का हो गया। और बताओ, बाकी मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं है, ये तो आपको वीडियो देख के पता लग ही जाएगा। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई गाड़ी के फ्रंट लुक से। फ्रंट में क्या बदलाव किया महिंद्रा ने? वैसे भाई कुछ भी बदलाव कर ले महिंद्रा इसकी लुक में आते ही भाई साहब ग्रिल चेंज होनी है, बम्पर चेंज होना है, लाइट चेंज होनी है। क्योंकि देखो इसकी हेडलाइट के अंदर भाई कोई बदलाव नहीं किया। देखो अगर आप एक अलग तरह की लाइट चाहते हो तो भाई आप बदलवा सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्हीं लाइट्स के अंदर अगर आप अजूम की एलईडी डाल दोगे ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। अब ये कोई अजूम का प्रमोशन नहीं है, लेकिन भाई मैंने अजूम यूज़ की है। अपना कवल भैया ने मेरे को जब फर्स्ट टाइम लगा के दी थी तो भाई साहब मेरा उसके ऊपर ना भरोसा बहुत तगड़ा हो गया था। तो वो आप अपने कवल भैया ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम से ले सकते हो। बढ़िया लाइट है भाई, एक नंबर की। अगर आपको लाइट चेंज नहीं करनी, इसी के अंदर आपको एलईडी का अपग्रेड करना है, येलो में ले सकते हो, व्हाइट में ले सकते हो, आपकी चॉइस है। उसके बाद ग्रिल, अब ये आती थी भाई पहले मैट ब्लैक में। और आपको एक चीज़ बताऊँ, नज़दीक आके आपको दिखाता हूँ, ये देखो कोई खास अच्छा पेंट नहीं करा महिंद्रा ने इस पर। यहाँ जो ग्लॉसी ब्लैक है ना, मतलब जो बॉडी कलर है, यहाँ देखना कोई मतलब अच्छे से मतलब सीधा उसको उठा के काला पेंट मार दिया। बस यार ऐसे थोड़ा करना चाहिए था, थोड़ा सा सैंडिंग वैंडिंग बढ़िया प्लास्टिक करे से प्लेन ये हो रखा है ना, ऐसे होनी चाहिए थी। खैर चलो बॉडी कलर कर दी, बॉडी कलर नहीं है भाई, ये ब्लैक है, पियानो ब्लैक है। ये वाला जो डुअल टोन बम्पर है, ये जब स्टार्टिंग में थार आई थी उसके अंदर आता था, लेकिन महिंद्रा ने भाई फिर इसका सिंगल टोन बना दिया था, अब फिर दोबारा से इसको डुअल टोन कर दिया। तो फ्रंट में भाई खाली ये बदलाव है। अब आगे ही है तो भाई आपको बोनट भी दिखा देता हूँ इसका खोल के। बोनट क्या, इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। जो इस गाड़ी के अंदर अपने को ना अलग इंजन मिलता है, रियर व्हील ड्राइव है ना, तो आपको इसके अंदर 1.5 लीटर D117 CRDE इंजन मिलता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है भाई आपकी 117 bhp और टॉर्क 300 Nm का देता है भाई। आप चलाओगे ना इस गाड़ी को, आपको बिल्कुल भी ना
पावर की कमी तो महसूस नहीं होएगी। अभी हम ड्राइव पे भी चलेंगे गाड़ी की, ठीक है, और भी देखें क्या कुछ बदलाव किया महिंद्रा ने। बाकी 4 सिलेंडर इंजन है, ये बहुत बढ़िया बात है। एक चीज़ और मैं चाहता हूँ भाई कि सेम यही इंजन अगर महिंद्रा बोलेरो के अंदर भी दे दे तो मज़ा सा आ जाएगा भाई, क्या नहीं। उसके अंदर 3 सिलेंडर देता है यार, है, हालांकि अंडर पावर तो नहीं लगता वो, लेकिन ये अगर इंजन बोलेरो के अंदर दे देंगे मज़ा सा आ जाएगा। गाड़ियों की सेल खा जाएगी, इवन उनकी स्कॉर्पियो की सेल पे फर्क पड़ जाएगा भाई, इसलिए नहीं देंगे। पहले भी उन्होंने ये किया था। तो ये रही बैटरी, वो रहा अपना ब्रेक ऑयल, ये रहा भाई आपका पावर स्टीयरिंग का ऑयल, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आता है इसके अंदर, एयर फिल्टर, ये आपका कूलेंट आ गया, ठीक है जी। चलो अब बंद कर देते हैं। बाकी इंजन चाहे 1500 सीसी हो आपका या फिर आपका भाई हो 2000 सीसी, डीजल इंजन है तो भाई अब आपका डीएफ तो डलेगा ही डलेगा। चलो जी, अब साइड लुक में भी भाई कोई बदलाव नहीं किया है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल एज इट इज़ जो पहले वाली थार आती थी, कोई बदलाव नहीं है। वही आपको टायर सेक्शन मिलेगा 255, 65 R18, 255, 65 R18। अलॉयज़ में मैं सोच रहा था कि महिंद्रा यार इसके अलॉयज़ चेंज कर देता, लेकिन नहीं किए, कलर स्कीम भी चेंज नहीं की। चलो कोई बात नहीं, जो लोग भाई थार लेते हैं मोस्टली भाई वो इसके अलॉयज़ टायर भी चेंज करवाते ही हैं। देखो, और आपको भाई 18 इंच में ही अपग्रेड करना है तो आप इसके अंदर डाल दो 265, 60, 18, 265, 60 R18। और ज़्यादा चौड़ा चाहते हो तो उससे भाई देखो गाड़ी की ड्राइव पे फ़र्क पड़ता है। 285 जो साइज़ आता है, 285, 60 R18। अगर आपने अलॉय भी चेंज करना है तो देखो डालने में तो लोग 22 इंच 24 इंच डालते हैं, लेकिन 20 इंच तक आप इस गाड़ी के अंदर डाल सकते हो। उसमें ये भाई आपकी जो साइड वॉल है टायर की, ये वाली जो साइड वॉल है ये कम भी नहीं होएगी, राइड क्वालिटी भी सही रहेगी। वो डालो भाई आप अपना 285, 50 R20, 20 इंच में वो टायर डालो, बिल्कुल बढ़िया, फेंडर लाइनिंग के बराबर भी आ जाएगा, गाड़ी को स्टांस भी बहुत तगड़ा मिलेगा और ड्राइव पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो बढ़िया रहेगा ओवरऑल। उसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि ना, तेल के लिए भाई साहब यहाँ चाबी लगानी पड़ती थी, अब यहाँ चाबी नहीं लगानी पड़ेगी। अब अंदर से आप बटन दबाओगे और भाई ये खुल जाएगा, लेकिन ये बंद गाड़ी में नहीं खुलेगा। बंद मतलब अगर आपने अनलॉक भी कर दी, जैसे मान लो मैंने गाड़ी अनलॉक कर दी और मैं वहाँ से खोलूँ इसको, आपको दिखाता हूँ मैं, आओ मेरे साथ। ये देखो मैं दबाऊँगा ना बटन, ये नहीं खुलेगा, चाबी लगी होनी चाहिए। ये देखो चाबी लगी, ऑन, अब खुल गया वहाँ पे। तो यहाँ से भाई आपका फ्यूल लिड ओपन हो जाता है, यहीं पे आपका डीएफ डल जाता है, यहीं आपका डीजल डल जाता है। ये सही है भाई, दोनों चीज़ एक जगह हो जाए ना बढ़िया रहता है। बाकी बाहर होना चाहिए, इधर हो जाए उधर हो जाए। जैसे बोलेरो के अंदर भी इधर आपका डीएफ डलता है, उधर डीजल डलता है। स्कॉर्पियो में भी एक तरफ डीजल डलता है, एक तरफ डीएफ डलता है। एन के अंदर एक साथ डलता है, ये ठीक है, ये अच्छी चीज़ करी है भाई। अब आ जाते हैं भाई रियर में। रियर में क्या बदलाव है? रियर में आपको 2-3 बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, प्रॉपर बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ आपको बैक कैमरे के बारे में। बैक कैमरा भाई यहाँ लगता था इसका, और आप चाहे तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते थे, लेकिन एक्टिवेट करवाना पड़ता था वो, ठीक है। महिंद्रा के शोरूम में जब आप गाड़ी खरीदते थे पहले एक्टिवेट कराओ और फिर उसके बाद कैमरा लगवाओ। अब क्या है, रॉक्स में इन्होंने देख ही लिया, ठीक है, कि यहाँ सही चल रहा है, वही चीज़ें भाई अपनी इसमें इस्तेमाल कर ली, तो प्रॉपर अपना यहाँ पे माउंट कर दिया और जो सही लग रहा है, ठीक है। नीचे अपना डैमेज वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, यहाँ पे अपना क्लियर देगा। दूसरा, आप जब डाला खोलेंगे तो यहाँ पे आपको भाई साहब वाइपर मिलेगा विद वॉशर। जी हाँ, वाइपर वॉशर आ गया यहाँ पे, खाली शीशा नहीं रहा। ये भी रॉक्स की देन है भाई, रॉक्स में आया था तो यहाँ पे भी आ गया, और पाइप यहाँ से आया है इसके साथ यहाँ अंदर से, ठीक है। ठीक है यार, अच्छी चीज़ है, सही कर रखा है। ये आ गया आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। स्टोरेज स्पेस एज इट इज़ उतना ही है जितना पहले मिलता था। सीट्स अच्छी हैं, ये वाली फोल्ड होती है खाली, पूरी तो टम्बल डाउन नहीं होती है, मतलब आगे। और यही वाली हमने अपनी जिप्सी में लगाई हैं, और इसको आप ना एक्स्ट्रा करके और रिक्लाइन भी कर सकते हो। तो पीछे जो बंदा बैठेगा ना, तो मान लो 6 फुट का बंदा मैं भी बैठूँ तो एक्स्ट्रा रिक्लाइन करके बैठ सकता हूँ। बहुत दिन हो गया यार मेरे को ट्राई करे हुए, एक बार आज ट्राई करूंगा इसमें पीछे क्या जाके, क्या स्पेस सही में आ जाता है, 6 फुट का बंदा पीछे बैठ सकता है। तो पीछे भाई बदलाव ये मिलते हैं आपको। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो भाई जैसे आप दरवाज़ा खोलोगे आपको यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस मिलेंगे। पहले यहाँ खाली आपको ORVM की एडजस्टमेंट मिलती थी, अब आपको पावर विंडो भी यहाँ पे मिलेगी। ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन मिल जाएगी इस पे। और जब हम भाई गाड़ी के अंदर चढ़ते थे तो मोस्टली आपने देखा होगा आफ्टर मार्केट में सबसे पहले भाई यहाँ पे ग्रैब हैंडल लगवाया जाता था। अब लगवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि महिंद्रा ने भाई दे दिया। ये पहले क्यों नहीं दिया था ये समझ में नहीं आता भाई। बाकी मजबूत है, सॉलिड है, स्टर्डी है, जैसा महिंद्रा वाले पसंद करते हैं, मतलब महिंद्रा थार लेने वाले लोग पसंद करते हैं, वैसा ही लगाया गया पूरा रफ टफ। और फ्यूल लिड का यहाँ स्विच आ गया, और आपका स्टार्ट स्टॉप यहाँ आ गया।
हेडलाइट लेवलर यहाँ दे दिया। बाकी सारे जितने बटन्स थे वो अब यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि स्टेयरिंग बदल गया भाई, और जो वहां पे कंट्रोल्स होते थे वो यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि जो स्टेयरिंग है वो डाल दिया गया है भाई इसके अंदर स्कॉर्पियो एन का। खाली टिल्ट मिलेगा, हाँ हाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई, इसको सबसे ऊपर यहाँ कर देते हैं, यहाँ सेट। चाबी टिपिकली महिंद्रा, मतलब सभी की ऐसी होती है भाई, लॉक अनलॉक एंड लोकेट वाला, दैट्स इट। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। मैनुअली जितनी गाड़ी है ना महिंद्रा की, वो भाई बगैर आपके क्लच दबाए स्टार्ट हो जाती है। एसी स्टार्ट करते हैं भाई। दूसरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा यहाँ स्क्रीन पे, ये भी भाई थार रॉक्स से यहाँ पे आई है। तो रॉक्स की काफ़ी चीज़ें भाई महिंद्रा ने इस्तेमाल करी है अपनी थार के अंदर। IRVM भाई आपको मैनुअली ही मिलेगा। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रिक्वायरमेंट की, ठीक है, खामखा की चीज़ें नहीं मिलेंगी। फ्यूल इन्फो पे जाओगे तो देखो 14.2 किलोमीटर पर लीटर, अभी मैं चला के लेके आया था इसको। सिटी का माइलेज है ये, ठीक है, और सिटी मतलब यूँ मान लो 5-7 किलोमीटर चलाने में 14.2 देती। ट्रैफिक में थोड़ा सा आप खड़े रहोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी डाउन आ जाएगी। यहाँ से करते हैं बैक, फ्यूल इन्फो था ये चले गए भाई RVC पे। ये आपका बैक कैमरा की क्वालिटी भी बेटर हो गई है, जो ये बाद में लगाते थे ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ ASD पे। अब ASD में आपको क्या थोड़ा सा लैगी है भाई, इसके अंदर आपको देखो ऑफ रोड स्टेयरिंग की मैंने जो कटाई कर रखी है वो पता लग जाती है। ये टेम्परेचर हो गया, ये ऑल्टीमीटर 232 मीटर पे हम खड़े हैं, ये पिच जब हम गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये देखो जैसे आप पहला गियर लगाया, ये देखो एंगल उठता है ना, ये देखो उठा एंगल, ब्रेक दबाऊंगा तो नीचे डाउन। और ये जो है आपकी, मैं रिवर्स आ गया, एक मिनट करके दिखाता हूँ। चलो ये तो ड्राइव पे जब हम चलेंगे जब आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप बंद कर देता हूँ भाई, नहीं तो बंद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑन रोड पे आ जाओ, ठीक है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, पावर, टॉर्क, ठीक है। उसके बाद रेसिंग में भैया आप कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हो अपने लिए तो आप लैप स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। और कस्टम में आपका ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी, ठीक है, ये आपको उसमें मिलती है। बाकी ये रेस की नॉर्मल सेटिंग्स, साउंड, डिस्प्ले, फ़ोन, वाईफाई, ठीक है। और इसमें व्हीकल सेटिंग भी थी ना, एक सेकंड, यहाँ गए सेटिंग, व्हीकल सेटिंग में क्या है, इल्यूमिनेशन, डे टाइम रनिंग लैंप ऑन ऑफ करना है तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सिंपलिस्टिक है। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले इसके अंदर आपको वायरलेसली मिल जाता है, साथ में आपको फिजिकली बटन भी दे दिए। AC वेंट्स आपको सेम एज इट इज़ मिलेंगे। वायरलेस चार्जर यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ये 4x2 है तो यहाँ पे भाई लीवर नहीं है, तो स्टोरेज स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिल गया। उसके बाद यहाँ पे बोतल होल्डर तो नहीं कहूँगा, एक कप होल्डर टाइप ही रहेंगे। अब सेंटर कंसोल जो है यहाँ से बदलाव आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया भाई रॉक्स वाला, और ये आपको ड्राइवर साइड स्लाइडिंग मिलता है, को पैसेंजर साइड स्लाइडिंग नहीं मिलेगा। स्टोरेज भी आ गई है भाई आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है यार, वॉलेट वगैरह, चाबी वगैरह इसमें डाल दो तो देखो आर्मरेस्ट के साथ साथ ना आपको स्टोरेज तो बढ़ी जाती है। साथ ही साथ पीछे वाले बंदों को अब AC वेंट भी मिल गए हैं, क्योंकि ये आर्मरेस्ट थार रॉक से ही आया है ना, तो पीछे वाले बंदों को पहले AC वेंट नहीं मिलते थे, आगे वालों से काम चलाना पड़ता था। तो पीछे चल के देखता हूँ मेरे लिए कितना स्पेस है पीछे, और पीछे हवा कैसी है। बाकी जितनी हवा आप आगे करेंगे उसी से ही पीछे जाएगी। स्टीयरिंग जैसा मैंने बताया आपको सेम स्कॉर्पियो N वाला मिलता है। बाकी MID भी आपकी बिल्कुल सेम वैसी ही है, पहले वाली जैसी थी। बस ये बेनिफिट अच्छा हो गया भाई कि अब ना वहाँ नहीं हाथ डालना पड़ता हर चीज़ के लिए, वो ना बड़ा डिस्ट्रक्टिंग सा हो जाता था, मतलब यार बार बार यहाँ ऐसे देखना पड़ता। कितने ही टाइम हो गया वो आपको लिए हुए गाड़ी को, डिस्ट्रक्ट तो बंदा होता ही था, थोड़ा बहुत यूँ एक बार तो देखना पड़ता ही था, कुछ टाइम बाद आदत पड़ती थी। लेकिन इसमें ठीक है यार, और साथ में क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है। उसके साथ साथ भाई लाइट्स का यहाँ रहेगा, फॉग लैंप का भी यहाँ रहेगा, और ये आपके वाइपर के कंट्रोल हो गए आगे और पीछे के। यही सारे बदलाव किए हैं। लाइट आपकी भाई पहले भी वाइट आती थी, अभी भी वाइट ही आती है। ये ट्विटर्स रहे, स्पीकर रहे, 2 स्पीकर आपको यहाँ आगे मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स छोटा सा मिलता है। रॉक्स में भाई क्या होता है, अगर आप टॉप रेंट में जाते हो तो स्पीकर यहाँ नहीं आता ना, वहाँ चला जाता है, तो ये ग्लव बॉक्स बड़ा हो जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे आपका सारा हार्ड प्लास्टिक रहेगा। तो यहाँ तो भाई यही अपडेट है। अब एक बार पीछे चलता हूँ। अब थार को थोड़ा सा ना यार इम्प्रैक्टिकल बोला जाता है, क्योंकि भाई आती है 2 डोर में, मैं भी बोलता हूँ ये बात, ठीक है। पर चेक कर लेते हैं यार, खाली बोलने से काम थोड़ा चलता है। बहुत साल हो गया यार, चेक कर इसको, ये यूँ किया, आगे गई, ठीक है जी। अब ये ग्रैब हैंडल काम आएगा। देखो यहाँ से पकड़ा, ये फुटस्टेप पे पैर रखा, यहाँ से गए। देखो थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है आना। पहले तो भाई दरवाज़ा बंद कर दूँ मैं, ठीक है जी। ये दरवाज़ा बंद, इसको पीछे स्लाइड किया, और ये आ गई पीछे। हाँ, रिक्लाइन होने के बाद तो सही है यार।
है 6 फुट हाइट है मेरी। थाई सपोर्ट मानता हूँ थोड़ा कम है, लेकिन अगर मान लो ऐसे रिक्लाइन करके बैठ जाऊं तो ठीक है यार। हाँ, 2 बंदे बैठ जाएंगे मेरे जैसे। साइड में आप अपना एक्सेसरीज वगैरह लगवा लो, आर्मरेस्ट वगैरह ये सब लगवा लो। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सीट बेल्ट भी आपको मिलती है, सही है। और अगर मान लो मैं ये साइड से भी तो होती है ना, कहाँ गया इसका लूप, इसको आके खींचता हूँ, रुको ना 1 मिनट। आजा भाई, अटक गई क्या? आ गई आ गई। नॉर्मली ये यहाँ होती है। एक रिक्लाइन और करता हूँ हल्का सा, ये हाँ ये वाला सही है, ये वाला एंगल सही है। और आगे जो बंदा बैठेगा उसके हिसाब से तो बहुत पीछे मैंने कर रखी है भाई, बहुत ज़्यादा। अगर मान लो मैं भी आगे बैठता हूँ तो थोड़ा सा इसको आगे ही करके बैठूंगा, इतना पीछे तो नहीं करके बैठूंगा। ये वाली सीट भाई मैंने अपने हिसाब से आगे एडजस्ट करवा दी, ठीक है। अभी देखो मेरे पास भरपूर नी रूम आ गया। सीट बैक पॉकेट भी है, अपना सामान वान मैंने मोबाइल वगैरह कुछ रखना हो तो। और ये रहे भाई इसके AC वेंट्स, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे एक 12 वोल्ट दिया गया है और एक आपका टाइप C चार्जर आपको मिलता है। आगे देखोगे तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर के साथ साथ USB और आपका 15 वोल्ट का टाइप C मिलता है। ये 12 वोल्ट बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बिना मुझे मज़ा नहीं आता, ये तो होना बहुत ज़रूरी है। AC वेंट का फ़ायदा हुआ है भाई पीछे वाले बंदे को ना, अब ना सही रहेगा कि उसको यार गर्मी नहीं लगेगी। मतलब हवा तो देखो आगे से भी आती थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गाड़ी है नहीं, कैबिन छोटा ही है, लेकिन थोड़ा सा यार फेस पे हवा लग जाए तो क्या बुराई है, क्या नहीं। चलो आराम कर लिया, बैठ के देख लिया, उतरना कैसा है ये भी तो देखना ज़रूरी है ना। चल भाई आगे जा। हाँ सही है यार। मान लो बॉस मोड वाला मजा लेना है तो ऐसे बैठो यार। ऐसे भी बैठ सकते हो आप, आराम से बॉस मोड का आनंद ले सकते हो, सही है, बढ़िया। चलो अब आता हूँ ड्राइविंग सीट पे और लेते हैं ड्राइविंग का आनंद। अच्छा, यहाँ वाला पकड़ के ये किया ऐसे, फिर इसको पकड़ा, इन आउट बहुत ज़रूरी है भाई, चेक करना, ठीक है। थोड़ी सी मशक्क़त है लेकिन ठीक है यार, जितना इनप्रैक्टिकल बोला जाता है ना उतनी भी इनप्रैक्टिकल नहीं है यार, ठीक है, चलता है इतना तो, क्या नहीं। थार भी तो चला रहे हो, रोड किंग वाली फीलिंग, ठीक है। अच्छा, ड्राइवर साइड सीट जो है आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिलती है मैनुअली। ये जो मज़ा आता है ना हैंड ब्रेक ऐसे डाउन करने का मैनुअली, ये इलेक्ट्रिक में नहीं है यार। जय बजरंगबली। स्टीयरिंग भाई आप यूं मान के चलो इसमें हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, ठीक है। यही बात मैंने बोलेरो के लिए भी बोली थी कि यार महिंद्रा पता नहीं अपने हाइड्रोलिक स्टीयरिंग कैसे बनाता है भाई, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जैसे बनाता है। पहले से इसका स्टीयरिंग बहुत हल्का हुआ है भाई, बहुत हल्का हुआ है। इसको बिल्कुल ना यूं मान सकते हो कि जैसे आपका उसमें आता है ना रॉक्स के अंदर आता है, बिल्कुल बिल्कुल उससे कंपेयर कर सकते हो। बम्पर चेक करते हैं, हाँ राइड क्वालिटी वही है भाई, राइड क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं है। गियर शिफ्टिंग सही है यार, मैनुअल जो है ना भाई महिंद्रा गियर बॉक्स सही है। हाँ देखो थोड़ा सा तो देखो बाउंस इफेक्ट आएगा यार, पीछे वजन है ही नहीं गाड़ी में, क्या नहीं। बाकी चलाने में मज़ेदार है, पावर की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी गाड़ी के अंदर, ठीक है। 117 bhp थोड़े नहीं होते भाई, छोटी सी गाड़ी है, इतनी ज़्यादा भारी भी नहीं है। और टॉर्क आपको अच्छा खासा मिलता है 300 Nm का। ब्रेक्स आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको कॉल स्प्रिंग वाला मिलता है। अभी देखो मैं बता रहा था ना एंगल, रेस दोगे तो ऐसे और ब्रेक लगाऊंगा तो देखो ये एंगल, इस एंगल पे गाड़ी नीचे हुई ऐसे हुई। और ये है देखो ये वाला एंगल, देखो ये इधर रोल वाला, ये जब काम आता है जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हो। खैर ये तो 4x2 है। अब हमारी बातचीत हो रही थी शुरुआत में कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, मतलब प्रॉपर जो ये रियर व्हील ड्राइव है, तो मैं कहूँगा भाई ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 12,19,000 एक्स शोरूम है गाड़ी का, ऑन रोड करते करते 14 के अराउंड आ जाती है। तो 14 लाख में आप ये देखो आपको एक बड़ी भोकाली गाड़ी मिल रही है। इसको आप लोकल हाईवे दोनों जगह चला सकते हो, ठीक है। 2 डोर का थोड़ा सा तो देखो डिसएडवांटेज रहेगा गाड़ी के अंदर कि जब भी कोई बंदा आगे पीछे जाएगा तो उसको भाई अपना पैसेंजर साइड वाला उसको उतरना पड़ेगा, और ज़्यादा बड़े एज्ड बंदे पीछे नहीं बैठ सकते, वो आगे ही बैठेंगे, ठीक है। 6 फुट का बंदा पीछे बैठ सकता है, मेरी हाइट 6 फुट है, मैंने आपको ट्राई करके दिखा दिया। गुड़गांव में हमारे आपको पता है भाई कितनी बारिश हो के पानी रुक जाता है, मतलब कितनी बारिश नहीं, थोड़ी सी बारिश में ही पानी इतना भर जाता है। तो ऐसे में तो भाई साहब जिमनी हुई, थार हुई, स्कॉर्पियो हुई, इस टाइप की गाड़ियाँ ना यहाँ ज़्यादा कारगर है। या फिर यूँ कह सकते हो कि जिन गाड़ियों का भाई ग्राउंड क्लियरेंस अपना 200 mm से ज़्यादा है वो गाड़ियां ज्यादा कारगर है। लेकिन मोस्टली आप देखना जब से रियर व्हील ड्राइव लॉन्च हुई है ना भाई, तब से इसकी सेल फिगर ज्यादा है, क्योंकि
लोगों को पता है क्या चाहिए, लोगों को ना फुल भौकाल गाड़ी चाहिए है। मतलब ये वाली का ना रुतबा थोड़ा सा अलग है भाई, कहने को तो थार ही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, RWD हटा के, शुरू में तो 4x2 आता था, फिर रियर व्हील ड्राइव कर दिया था महिंद्रा ने इसका, तो इसका बैजिंग हटा के 4x4 लगा देंगे। अरे क्या ही फर्क पड़ता है यार, कमी तोड़ना है गाड़ी में। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, पर मैनुअल ट्रांसमिशन इसका बढ़िया है। सिटी में आपको बढ़िया माइलेज देगा, हाईवे पे भाई साहब 18+ का एवरेज देती है गाड़ी। मेरे को तो भाई थोड़ा सा अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने तो थार रख ली, नहीं तो मेरे को तो पसंद है ये गाड़ी। ठीक है, अच्छी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है। हम तो कुछ और लेंगे ना इसकी जगह, क्या नहीं। छोटी तो हमारे पास सिटी के लिहाज से और हाईवे के लिहाज से मेरे पास तो अभी हाई राइडर है ही। ठीक है, पेट्रोल में, क्योंकि मैं अब एक पेट्रोल और एक डीजल रखूँगा। तो अगर आपकी डीजल की रिक्वायरमेंट है तो भाई मैं कहूँगा आप इस गाड़ी को एक बार ट्राई करो। ठीक है, मतलब थार आप चाहते हो और यूँ सोच रहे हो कि यार थार प्रैक्टिकल है नहीं है, तो है भाई। देखो लैडर फ्रेम है, झोल आएगा भाई, ये टिपिकली है भाई। ये तो देखो लैडर फ्रेम की वो है, यूं कह सकते हो कि ऐसे नहीं, कोई कमी नहीं है, तो होता ही है। लेकिन इन अपडेट के बाद ना थोड़ी सी और प्रैक्टिकल हो गई गाड़ी। ठीक है, कि जो चीज़ हम लगवाते थे ऐसी चीज़ें, जैसे बैक कैमरा सही हो गया, ग्रैब हैंडल आ गया, आर्म रेस्ट आ गया। आपका आर्म रेस्ट आप आफ्टर मार्केट लगवाते थे, वो उतना मज़ा नहीं आता था उसके अंदर। ठीक है, रियर AC वेंट आ गए, वायरलेस चार्जर आ गए, तो चलो कोई नहीं। सबसे फ़ायदा है देखो, स्टेयरिंग आ गया, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल गए। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो रिक्वायरमेंट के फीचर्स कंप्लीट करती है, मेरे हिसाब से करती है। आप बताना आपके हिसाब से करती है या नहीं करती। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है भाई मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने ये वाला वेरिएंट ही चुना आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। भाई ये वाला चूज करो आप, अगर आप थार लेने का मन है आपका तो ये वाला लो। और थार ना ऑफ रोडिंग में ठीक है, कैपेबिलिटीज है, लेकिन जब सही हार्डकोर की बात आती है ना, वहाँ पे कई बार रह जाती है ये थोड़ा सा पीछे ऑफ रोडिंग में। ठीक है, जिमनी के आगे ऑफ रोडिंग में नहीं जा पाती भाई ये। हाँ, लेकिन यही है कि आपको ये चाहिए कि भाई थार चाहिए, बस नाम चाहिए और काम चाहिए। रिक्वायरमेंट का जो काम होता है, ऑफ रोडिंग को छोड़ दो, सारे काम कर देगी भाई आपकी रियर व्हील ड्राइव। अंडरपास में आ गया भाई, अंधेरा हो गया है, कोई नहीं, बाहर आते हैं। लाइट तो बदलवानी पड़ेंगी भाई, लाइट का थ्रो कुछ खास अच्छा नहीं है, अंधेरे में दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। तो महिंद्रा की ना गाड़ियां लो आप, फीचर वाली लेनी है 700 की तरफ चले जाओ, उसके अंदर फीचर्स ठीक है। इलेक्ट्रिक लेनी है, इलेक्ट्रिक में चले जाओ B6 ठीक है। B6 ज़्यादा बेटर है भाई XCV9 से, क्योंकि चलो कोई नहीं, उसकी बात जब इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तब करेंगे। बाकी आप बताओ भाई, आपको कैसी लगी महिंद्रा की ये RWD रियर व्हील ड्राइव, नए अपडेट के साथ और नए रेट्स के साथ। ज़्यादा प्रैक्टिकल अब हुई है भाई, जब रेट थोड़े से सही आ गए हैं, और इसका फ़ायदा हुआ है भाई। देखो 1.5 लीटर इंजन आता है इसके अंदर, और सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है गाड़ी, तभी इसके ऊपर ज़्यादा रेट का फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू 4x4 से। उससे ये 35-40 हज़ार और ज़्यादा सस्ती है उस वाली से। चलो भाई, मैं और थोड़ा ड्राइव का आनंद ले लेता हूँ। फ्यूल इन्फो 10.9 आ गई, क्योंकि गाड़ी ने तीसरे गियर से ऊपर गियर ही नहीं लिया, सेकंड गियर में चल रही है। तो ठीक है, 10 से नीचे तो नहीं जाएगी ये, बिल्कुल ही खड़े हो जाते हैं ना जब भी देती है 9-10 तो ठीक है भाई। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी आप बताना आपको इस गाड़ी के अंदर अपडेट क्या अच्छा लगा, क्या आपके हिसाब से है ये एक प्रैक्टिकल कार है क्या नहीं, बता देना भाई। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सेफ ड्राइव सेफ, हेलमेट के साथ, सीट बेल्ट के साथ। एंड थैंक्स टू DM महिंद्रा भाई, जिन्होंने भाई हमारे को ये थार प्रोवाइड करवाई, ताकि हम आपके लिए भाई इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा रिव्यू बना सकें। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गाड़ी की अच्छाइयाँ ही बताऊंगा या कमियां नहीं बताऊंगा, अपना रिव्यू भाई जेन्युइन रहेगा। ठीक है, अनबायस्ड ही रहेगा। बाकी आपको भी भाई अच्छी डील्स चाहिए और गाड़ी चाहिए महिंद्रा की, तो कांटेक्ट कर सकते हो आप DM महिंद्रा से। नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है, आप वहाँ जाएँ, कॉन्टैक्ट करें और ऑटोमोटिव 17 के नाम का डिस्काउंट भी प्राप्त करें। ठीक है नहीं, हाँ, अपने भाई का शोरूम है यार, वहाँ से लो गाड़ी यार, बढ़िया।